एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सिनोनिम्स फाउल प्लेग, बर्ड फ्लू, ठीक है। फाउल प्लेग बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते हैं, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ ऑफ पोल्ट्री, ठीक है। हाईली कंटेजियस होता है, वायरल डिसीज़ होती है पोल्ट्री की, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मॉर्बिडिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी, मतलब मॉर्बिडिटी मतलब मूवमेंट रुक जाती है, मतलब मूवमेंट को रुकने को मॉर्बिडिटी बोलते हैं भाई। मतलब स्टिफनेस आ जाती है, समझ रहे हैं। तो एवियन इन्फ्लुएंजा हाईली कंटेजियस होता है, वायरल डिसीज़ होती है, हाई मॉर्बिडिटी शो करती है, सीरो फाइब्रिन मॉर्टेलिटी भी शो करती है हाई, सीरो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। सीरो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, एयर सकुलाइटिस, निमोनिया, साइनोसाइटिस एंड कैशियस एक्सुडेट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, एयर सकुलाइटिस करते हैं, निमोनिया करते हैं, साइनोसाइटिस करते हैं, कैशियस एक्सुडेट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, ठीक है। फैमिली अगर इसकी देखें तो ऑर्थोमिक्सोवेरिडे, ठीक है। जीनस क्या है इसका, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। आरएनए वायरस अगर इसका देखें तो एनवेलप्ड होते हैं, 80 से 120 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं। एनवेलप वायरस हैव 2 डिफरेंट सरफेस प्रोजेक्शन, ठीक है। वायरस के एनवेलप पे 2 डिफरेंट सरफेस प्रोजेक्शंस होती है और स्पाइक्स होती है, जो कि क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। स्मॉलेस्ट वायरस था वो किसका था? तो उसमें भी आएगा एमसीक्यू में भी। तो आरएनए वायरस एनवेलप्ड होता है, 80 से 120 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। एनवेलप जो वायरस का, उसमें 2 डिफरेंट सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं नेचर में, जिसमें हेमाग्लूटिनिन H, ठीक है, न्यूरामिनिडेज N, ठीक है। 2 सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो हीमाग्लूटिनिन H है वो रिस्पॉन्सिबल है अटैचमेंट ऑफ वायरन का सेल सरफेस पे, ठीक है। ऑल्सो फॉर हीमोग्लूटिनेशन एक्टिविटी ऑफ वायरस, एंटीबॉडीज अगेंस्ट हीमोग्लूटिनिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो हीमोग्लूटिनिन के अगेंस्ट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रलाइजेशन में और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। देख एटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस होता है, फैमिली ऑर्थोमिक्सोविरिडे होती है, आरएनए वायरस एनवेलप्ड होता है, 80 से 120 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। एनवेलप जो वायरस का, उसमें 2 डिफरेंट सरफेस प्रोजेक्शन होती है, स्पाइक्स होती है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है नेचर में, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ठीक है। हीमोग्लूटिनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अटैचमेंट ऑफ वायरन टू द सेल सरफेस, ठीक है। हीमोग्लूटिनिन क्या करती है, अटैचमेंट करती है वायरन की सेल सरफेस पे, एंड ऑल्सो फॉर हीमोग्लूटिनेशन एक्टिविटी ऑफ वायरस, ठीक है। और क्या करती है, हीमोग्लूटिनेशन एक्टिविटी वायरस की करती है। एंटीबॉडी जो अगेंस्ट हीमोग्लूटिनिन है वो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस में। एंटीबॉडी जो अगेंस्ट है हीमोग्लूटिनिन के वो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो न्यूरामिनिडेज है वो रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ न्यू वायरस फ्रॉम द सेल, ठीक है। न्यूरामिनिडेज क्या करती है, रिलीज ऑफ न्यू वायरस फ्रॉम द सेल। देयर आर 15 hemoglutinin H1 to 15 and 9 neuraminidase that is N1 to 9 subtypes, ठीक है, बेस्ड ऑन हीमोग्लूटिनिन इनिबिशन एंड न्यूरामिनिडेन इनिबिशन टेस्ट। तो इनके बेसिस पे अगर देखें तो 1 से 15 हीमोग्लूटिनिन है, 1 से 9 सब टाइप न्यूरामिनिडेज की हैं और वो इनिबिशन टेस्ट के बेस पे निकाली गई है, ठीक है। ईच AI वायरस पोजेसेस 1 H and N टाइप्स, ठीक है। हर AI वायरस के अंदर एक H और एक N टाइप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ H and N एंटीजन देयर आर सेवरल सब टाइप्स ऑफ AI वायरस, ठीक है। तो H और N एंटीजन के बेस पे बहुत सारी इसकी सब टाइप्स होती हैं। मोस्ट AI वायरस हैज़ H1 to 15 सब टाइप्स एंड लो पैथोजेनिक, जिसके अंदर 1 से 15 H1 से 15 की सब टाइप्स होती है वो लो पैथोजेनिक होते हैं। बट सम ऑफ H5 एंड H7 AI वायरस आर हाईली पैथोजेनिक फॉर चिकन्स, टर्की एंड रिलेटेड गैलिनेशियस डोमेस्टिक पोल्ट्री, ठीक है। तो लेकिन जो इसमें एक्सेप्शन क्या है, H5 और H7, ठीक है। H5 और H7 की जो टाइप है वो हाईली पैथोजेनिक होती है पोल्ट्री के लिए। मोस्ट ऑफ द आउटब्रेक आर ऑफ एटर H5 और H7 टाइप्स इन पोल्ट्री। तो जितनी भी जो
आउटब्रेक्स होती हैं वो या तो H5 टाइप की होती है या H7 टाइप की होती है, ठीक है। H5N1 जो स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा वायरस की, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है ह्यूमन और बर्ड्स में। H5N1 स्ट्रेन जो होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, वो क्या प्रोड्यूस करती है, इन्फेक्शन इन ह्यूमंस और बर्ड्स, ठीक है। हांगकांग, चाइना, एशियन कंट्रीज, द आउटब्रेक ऑफ H5N1 इन ह्यूमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, कफ, सोर थ्रोट एंड रनिंग नोज, दैट इज जूनोटिक, ठीक है। ये जूनोटिक डिसीज़ होती है, मतलब एनिमल से आदमी में फैलती है। और जो इसका हांगकांग, चाइना और एशियन कंट्रीज़ में इसका आउटब्रेक हुआ था H5N1 का, जिसमें फीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, रनिंग नोज़ होती है। पिग के अंदर क्या होती है, मिक्सिंग वेसल्स होती है, ठीक है। बर्ड पोल्यूशन क्या है करके? पिग इज मिक्सिंग वेसल्स वेयर म्यूटेशन इन वायरस अकर्स वेरी फास्ट, ठीक है। म्यूटेशन वायरस में बहुत फास्ट होती है, प्रोड्यूस हाईली पैथोजेनिक वायरस, ठीक है। हाईली पैथोजेनिक वायरस प्रोड्यूस करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स कैसी क्या होती है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती है। डक एंड एक्वेटिक बर्ड क्या होती है, रिजर्वोयर होस्ट होती है, मतलब जो रिजर्वोयर का काम करती हैं, ठीक है। पिग इज मिक्सिंग वेसल वेयर म्यूटेशन इन वायरस इज़ वेरी फास्ट, म्यूटेशन जो वायरस का बहुत फास्ट होता है, हाईली पैथोजेनिक वायरस प्रोड्यूस करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या क्या होती है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती हैं। डक और एक्वेटिक बर्ड्स क्या होती है, रिजर्वोयर होस्ट होती हैं। होस्ट जो है ऑल डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बर्ड्स, ठीक है। एज क्या होती है, एनी एज ग्रुप्स। एज क्या होती है, एनी एज ग्रुप। किससे हम लोग उसका ऑल डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, एज एनी एज ग्रुप। डक और बर्ड रिजर्वोयर का काम करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती है। पिग मिक्सिंग वेसल्स होता है, म्यूटेशन होती है वायरस की बहुत फास्ट और हाईली पैथोजेनिक वायरस प्रोड्यूस करता है पिग। सोर्स एंड इन्फेक्शन इसका अगर देखें, सोर्स एंड ट्रांसमिशन, तो इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड बर्ड्स एक्सक्रीट द वायरस। इन्फेक्टेड जो रिकवर्ड बर्ड्स है वो वायरस एक्सक्रीट करती हैं इन ऑल सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। सारी सिक्रीशन और एक्सक्रीशंस में। नेजल डिस्चार्ज, फिकस और कंजक्टिवा। इनहेलेशन एंड इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इनहेलेशन होता है, इंजेक्शन होता है कंटामिनेटेड फीड का और वाटर का, एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर इसकी देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 36 टू 1.5 से 3 दिन होता है। इनहेलेशन और फीकल ओरल रूट मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। इनहेलेशन, फीकल ओरल रूट मेन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। वायरस अब्जॉर्ब टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। वायरस किसको अब्जॉर्ब होता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर सेल सरफेस पे होते हैं। वायरस बाद में एंटर करता है सेल बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वायरस फिर एंटर करता है सेल में बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वायरस अब एड्जॉर्ब करता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स पे सेल सरफेस पे। इनहेलेशन होता है, फीकल ओरल राउट पे मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। पैथोजेनेसिटी जो है वायरस की वो ड्यू टू हीमोग्लूटिनिन मॉलिक्यूल होती है। पैथोजेनेसिटी जो वायरस की है वो किसकी वजह से होती है, हीमोग्लूटिनिन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। क्लीव्ड हीमोग्लूटिनिन इन डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फॉर वायरल रेप्लिकेशन। जो क्लीव्ड हीमोग्लूटिनिन है वो डिसाइडिंग फैक्टर है वायरस रेप्लिकेशन के लिए। वायरस इन्वेड करता है, रेप्लिकेट करता है टिश्यू में और ऑर्गन्स में, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिव वायरस, ठीक है। वायरस इन्वेड करता है, रेप्लिकेट करता है टिश्यू में और ऑर्गन में और प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिव वायरस थ्रू आउट द बॉडी एंड डेथ। वायरस इन्वेड करता है, रेप्लिकेट करता है टिश्यू में, ऑर्गन में और प्रोड्यूस करता है इन्फेक्टिव वायरस थ्रू आउट द बॉडी एंड डेथ। एक मिनट। क्लिनिकल साइंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्ट्रेन ऑफ वायरस के ऊपर, ठीक है। जैसे हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा अगर हम देखें, ठीक है, HPAI वायरस जो कि हाई मोर्टेलिटी करता है और सडन डेथ करता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। जो लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है जैसे LPAI, वो क्या प्रोड्यूस करता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज़, ठीक है, और इसकी लो मोर्टेलिटी होती है। पर एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, बर्ड डाई करती है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स, ठीक है। पर एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, बर्ड डाई करती है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स। जो क्लिनिकल साइंस है इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन,
ड्रास्टिकली डायरिया फीवर, ठीक है। क्लिनिकल साइंस इसके क्या होता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, ड्रास्टिकली डायरिया और फीवर। रेस्पिरेटरी साइंस क्या क्या होते हैं, कफिंग, रेल्स, स्नीजिंग, एक्सेसिव लैक्रिमेशन। साइंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्ट्रेन ऑफ वायरस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाईली पैथोजेनिक वायरस हाई मोर्टेलिटी शो करता है, सडन डेथ करता है, एक्यूट इन्फेक्शन करता है। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा क्या करता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज़ प्रोड्यूस करता है और लो मोर्टेलिटी शो करता है। इन पर एक्यूट इन्फेक्शन में बर्ड डाई करती है बिना किसी सिम्टम शो करे, ठीक है। क्लिनिकल साइंस के अंदर क्या क्या आता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, ड्रास्टिकली डायरिया, फीवर। और रेस्पिरेटरी साइंस के अंदर क्या क्या होता है, कफिंग, रेल, स्नीजिंग, एक्सेसिव लैक्रिमेशन एक्सेट्रा। जो ऑक्यूलर और नेजल डिस्चार्ज है, साइनोसाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, इसमें डलनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, एनोरेक्सिया होता है, साइनोसिस ऑफ कॉम्ब होता है, वेटल्स होता है, एडीमा ऑफ फेस होता है, स्वोलन फेस होता है और हेड होता है। ऑक्यूलर और नेजल डिस्चार्ज में क्या होती है, साइनोसाइटिस होती है, कंजक्टिवाइटिस होती है, डलनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, एनोरेक्सिया होता है, साइनोसिस ऑफ कॉम्ब होता है, वेटल्स होता है, एडीमा ऑफ फेस, स्वोलन फेस, हेड, रफ्ड फेदर्स। नर्वस साइंस के अंदर क्या होता है, कन्वल्जन्स होता है, पैरालिसिस होता है और ब्लाइंडनेस होता है। नर्वस साइंस में क्या क्या आता है, कन्वल्जन्स, क्या कन्वल्जन वो होते हैं, तो उस टाइप की मूवमेंट उसको कन्वर्जन बोलते हैं। ऑक्यूलर नेशनल डिस्चार्ज होता है, साइनोसाइटिस होती है, कंजक्टिवाइटिस होती है, डलनेस, ड्राउजीनेस, एनोरेक्सिया, साइनोसिस ऑफ कॉम्ब, वेटल्स, एडीमा ऑफ फेस, स्वोलन फेस, हेड, रफल्ड फेदर्स। नर्वस साइंस जैसे कन्वर्जन, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस। मोर्टेलिटी अगर इसकी देखें 100% होती है हाई HPI में, मतलब जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा होती है, और लो किसमें होती है, लो LPI में, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा में। ग्रोस लेजेंस अगर इसके देखें तो एडीमा ऑफ हेड होता है, फेस विद साइनोसाइटिस, साइनोटिक, हेमोराजिक, कॉम्ब एंड वेटल्स। साइनोटिक और हेमोराजिक कॉम्ब और वेटल्स। वाइड स्प्रेड हेमोराजेज आर प्रेजेंट इन एपिकार्डियम, ठीक है। हम वाइड स्प्रेड हेमोराजेज प्रेजेंट होते हैं एपिकार्डियम पे, पेक्टोरल मसल पे, इनर सरफेस ऑफ स्टर्नम पे, एब्डोमिनल फैट पे, सीरस सरफेस ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस पे, गिजार्ड पे और इंटेस्टाइन पे। जिसमें क्या होता है, एडीमा ऑफ हेड होता है, फेस विद साइनोसाइटिस, साइनोटिक हेमोराजेज, कॉम्ब एंड वेटल्स। वाइड स्प्रेड हेमोराजेज आर प्रेजेंट ऑन एपिकार्डियम, पेक्टोरल मसल, इनर सरफेस ऑफ स्टर्नम, एब्डोमिनल फैट, सीरस सरफेस ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड और इंटेस्टाइन। इसमें कंजेशन होता है, हेमोराजिस स्किन के अंदर होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, येलोइश ग्रे नेक्रोटिक फेकाई होता है स्प्लीन के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर। येलोइश ग्रेई नेक्रोटिक फोकाई स्प्लीन के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन के ऊपर। इसमें हेमोरेजिक टकाइटिस होती है, साइनोसाइटिस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कैसेशियस, फाइब्रस और सीरोफाइब्रिनस और म्यूकोपुरुलेंट एक्सोडेट होते हैं। साइनोसाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय कैसेशियस, फाइब्रस, फाइब्रिनस, सीरोफाइब्रिनस एंड म्यूकोपुरुलेंट एक्सोडेट। एयर सेकुलाइटिस, एयर सैक्स कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इसके अंदर हाई हैव फाइब्रिनस और कैसेशियस एक्सोडेट्स। एयर सेकुलाइटिस में क्या होता है, एयर सैक थिक हो जाते हैं और उसके अंदर फाइब्रिनस और कैसेशियस एक्सोडेट होते हैं। फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होती है, पेरिटोनाइटिस होती है जिसमें कटरल और फाइब्रिनस एक्सुडेट्स होते हैं। पेरिटोनाइटिस होती है जिसमें कटरल और फाइब्रिनस एक्सुडेट्स होते हैं। एंट्राइटिस होती है जिसमें कटरल टू फाइब्रिनस होते हैं। एंट्राइटिस में क्या होता है, कटरल टू फाइब्रिनस होते हैं। क्रोप और प्रोवेंट्रिकुलस में डिस्टेंडेड होते हैं और फ्लैसिड होते हैं। क्रोप और प्रोवेंट्रिकुलस डिस्टेंडेड होते हैं और फ्लैसिड होते हैं। स्प्लीन इनिशियली एनलार्ज्ड लेटर एट्रोफाइड। इनिशियली स्प्लीन लार्ज होता है, बाद में वो एट्रोफी शो करता है। नेफ्रोसिस स्वोलन होती है, मोटल किडनी होती है, यूरेट डिपोजिशन होता है, ठीक है। रप्चर्ड होती है, कंजेस्टेड ओवा होते हैं। ओवरी रप्चर्ड होती है और कंजेस्टेड ओवा होते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ शैंक फीट ड्यू टू सबक्यूटेनियस हेमोरेजेस। शैंक डिस्कलर्ड होते हैं, किसकी वजह से होता है, सबक्यूटेनियस हेमोरेजेस की वजह से। माइक्रोस्कोपिक लीजन में क्या आता है, एडिमा, हाइपरीमिया, हेमोरेजेस इन मायोकार्डियम, स्प्लीन, ब्रेन, लंग, किडनी एंड लीवर, ठीक है। ब्रेन में क्या होती है, ग्लियल सेल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है।
पेरीवस्कुलर कफिंग होती है, वस्कुलर प्रोलिफरेशन होती है, न्यूरोनल चेंजेस होते हैं। देख इडीमा, माइक्रोस्कोपिक लीजन में इडीमा, हाइपरीमिया, हिमोराजेस मायोकार्डियम में, स्प्लीन में, ब्रेन में, लंग में, किडनी में, लीवर में। ब्रेन में क्या होता है, ग्लियल सेल प्रोलिफरेशन होता है, पेरीवस्कुलर कफिंग होता है। अरे नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद, सिंपल कॉल करूँ क्या? सिंपल कर ले। 1 मिनट नेट बंद करूँ, नेट बंद कर दिया अभी देख, अभी आ रही सही। हाँ सही आ रही है। हाँ, पेरीवस्कुलर कफिंग, पेरीवस्कुलर कफिंग, वस्कुलर प्रोलिफरेशन, न्यूरोनल चेंजेस, नॉन सेपरेटिव एंसेफेलाइटिस, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इन किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियाज, मायोकार्डियम, सीवियर मायोकार्डाइटिस विद फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस। सीवियर मायोकार्डाइटिस शो करता है विद फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस। किडनी कैसी होती है, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स विद क्रिस्टलाइन यूरेट्स डिपोजिशन विद लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इन इंटरट्यूबुलर टिश्यू। किडनी कैसी होती है, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है विद क्रिस्टलाइन यूरेट्स डिपोजिशन। किडनी कैसी होती है, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स विद क्रिस्टलाइन यूरेट डिपोजिशन विद लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इन इंटरट्यूबुलर टिश्यू। जो एडिमा है इंटरस्टिशियल टिश्यू का, हार्ट का एंड लंग का, उसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ फेस होता है। एडिमा ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ हार्ट एंड लंग एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ फेस। डायग्नोसिस इसका देखें तो AI वायरस कैन बी रेडिली आइसोलेटेड फ्रॉम ट्रैकियल एंड क्लोएकल स्वैब्स। ठीक है, AI वायरस को हम रेडिली आइसोलेट कर सकते हैं ट्रैकियल और क्लोएकल स्लैब से। दे ग्रो वेल इन एलेंटोइक सैक ऑफ एम्ब्रियोनेटिंग चिकन एग्स। ठीक है, वेल ग्रो करते हैं एलेंटोइक सैक में, एम्ब्रियोनेटिंग और चिकन एग्स में। एग्लूटिनेट करते हैं RBC में, HA और HI। AGBT, ELISA एंड वायरल RNA यूजिंग इन्फ्लुएंजा A स्पेसिफिक RT-PCR टेस्ट। डायग्नोसिस कैसे होता है, AI वायरस कैन बी रेडिली आइसोलेटेड फ्रॉम ट्रैकियल और क्लोएकल स्वैब। ठीक है, वेल ग्रो करते हैं एलेंटोइक सैक में, एम्ब्रियोनेटिक चिकन एग्स के। एग्लूटिनेट करते हैं RBC को, HA और HI टेस्ट करते हैं, AGBT टेस्ट करते हैं, ELISA करते हैं, वायरल RNA यूजिंग इन्फ्लुएंजा A स्पेसिफिक RT-PCR टेस्ट।